गुड मॉर्निंग, मैं उपेंद्र और आज मैं अंग्रेजी स्पीकिंग या इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज की दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके बोर्ड पे बहुत सारी महत्वपूर्ण जो है कि शब्दावली हैं, लाइन्स हैं, जो भी क्या बहुत महत्व काम की चीज़ें हैं। हम धीरे धीरे इनको समझेंगे कि इनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, कैसे कैसे हम इसको बोलते रहते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विशाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निशा। जी 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 जी, वीडियो बनती रहेगी जी। जी नेहा, गुड मॉर्निंग। एकदम एकदम डेप्थ से पढ़ाएंगे नेहा जी। जी जी जी। तो पहले हम समझ लेते हैं बिकॉज ऑफ का प्रयोग, यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि तुम्हारे चलते, उसके चलते, मेरे कारण ऐसा हो गया, कुछ हो गया। तो इसमें अक्सर दो चीज़ें आती हैं जी विशाल जी। इसमें दो चीज़ें आती हैं कि या तो हम किसी को श्रेय देना चाहते हैं किसी चीज़ का, जैसे कि आपके चलते मेरी नौकरी लग गई, या आपके चलते मैं यहाँ हूँ, या तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। तो ये सारी जो शब्द हम कहते हैं किसी की प्रशंसा में या किसी का आभार में, तो यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि यार तेरे चलते मैं लेट हो गया, तेरे ही चलते मैं फेल हो गया, या आपके चलते मैंने अपने पैसे घुमा दिए। तो ये दो प्रयोग हैं इसके, एक तो नेगेटिव अप्रोच वाले और एक होते हैं पॉजिटिव अप्रोच वाले। पॉजिटिव में जो है कि हम किसी को ये कहते हैं कि आपकी वजह से मेरा ये अच्छा हो गया, और नेगेटिव में ये कहेंगे कि आपकी व तुम्हारी वजह से मेरा ये बुरा हो गया। तो सिंपल सी बात है। थोड़ी सी एक एक लाइन इसको समझ लेते हैं तो आपको समझने में मजा आएगा। इसको लिख के थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपके पास नोटबुक्स हो तो आप नोट भी करके जाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए समझते हैं। बिकॉज ऑफ, तुम्हारे चलते मैं लेट हो गया। माफ करना दोस्तों, मैंने इसमें लेट का प्रयोग लगाया है, हालांकि भी इंग्लिश वर्ड है, देर का प्रयोग हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब आपके समझने के लिए है। तो आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ यू। सिंपल सा है, कितना सिंपल सा है। बिकॉज ऑफ के बाद उस व्यक्ति को लगा देते हैं जिसकी वजह से कोई काम बना है या बिगड़ा है। तो आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ यू। कभी कभी आप देखे होंगे ना कि बहुत सारे गार्जियन दूसरे पे ये करते हैं कि अरे तुम्हारे चलते मेरा लड़का बिगड़ गया, तुम्हारे चलते ये हो गया, वो हो गया। तो ये सारी चीजें यहीं से आती हैं। तो सबसे एक और उदाहरण समझ लेते हैं कि मेरी वजह से वह घर चला गया। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरी वजह से उसकी जान बच गई, या मेरी वजह से उसे नौकरी मिल गई, या मेरी वजह से उसका कैरियर ठीक ठाक हो गया। ये सारी चीजें कह सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हम उसको इधर करेंगे। बिकॉज ऑफ मी ही वेंट होम। गो की जगह मैंने वेंट लगाया क्योंकि चला गया है, ये सेकेंड फॉर्म का उपयोग यहाँ पे होता है दोस्तों पास्ट सेंटेंस में। तो बिकॉज ऑफ यू, या बिकॉज ऑफ मी, या बिकॉज ऑफ किसी के हम कह सकते हैं। जैसे तुम्हारे चलते तो बिकॉज ऑफ यू, मेरे चलते तो बिकॉज ऑफ मी, उसके चलते तो बिकॉज ऑफ ही। कोई लड़की है अगर उसके लिए कहें कि तुम्हारी वजह से तो बिकॉज ऑफ यू, या बिकॉज ऑफ हर, तो ये बिकॉज ऑफ का प्रयोग ये है। इन ऑर्डर टू का प्रयोग समझ लेते हैं। इन ऑर्डर टू का प्रयोग मतलब होता है कि कोई भी चीज करने के लिए कोई एक कदम पहले उठाना पड़ता है। तो वहां पे हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे पढ़ने के लिए तुम्हें किताब खरीदनी होगी या किताब खरीदनी चाहिए। तो पढ़ने के लिए जो शब्द है, पढ़ने के लिए, इन ऑर्डर टू रीड, इन ऑर्डर टू रीड, पढ़ने के लिए।
तो आइए चलिए इसको देखते हैं। इन ऑर्डर टू रीड, अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी भाषा थोड़ी सी रिच होती चली जाएगी, आप इसका अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे। सिचुएशन देखिए, किस सिचुएशन में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पढ़ने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी हो सकता है। अब इसको कैसे कहेंगे? इन ऑर्डर टू स्टडी। यहाँ रीड मत लगाइएगा दोस्तों, रीड बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मैं वर्तमान में किताब पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग बुक, मैं मैगजीन पढ़ रहा हूँ तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ। लेकिन स्टडी लॉन्ग टर्म पीरियड है तो इसको स्टडी के रूप में लीजिए। हेलो, आप सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ बिल्कुल, इतने ही टाइम मुझे लाइव आने का मौका मिला है, बिल्कुल सुबह में जी। इन ऑर्डर टू स्टडी आई एम गोइंग टू दिल्ली, यानी कि पढ़ने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो इन ऑर्डर टू, ये वाला वाक्य ध्यान दीजिए। हम इसको उलट भी कर सकते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली इन ऑर्डर टू स्टडी, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे अब छोटा छोटा मैं शब्द उपयोग करूंगा, खाने के लिए, तो इसको क्या कैसे कहेंगे आप भी बताइए। तो आप भी लोग बताते रहेंगे तो मेरे लिए बेहतर रहेगा। मैं ये समझूंगा कि आप समझ रहे हैं। इन ऑर्डर टू ईट, यहाँ सामान्य में हम लगा सकते हैं, हालांकि टेक भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं। अमेरिकन लैंग्वेज में या फिर ब्रिटिश लैंग्वेज में हैव और टेक का प्रयोग होता है, सामान्य में ब्रिटिश में ये भी चलता है ईट का प्रयोग। तो खाने के लिए इन ऑर्डर टू ईट, पढ़ने के लिए इन ऑर्डर टू स्टडी, रहने के लिए इन ऑर्डर टू लीव, जाने के लिए इन ऑर्डर टू गो। ऐसे ऐसे हम शब्द का उपयोग करके किसी सेंटेंस में इसको फिट कर सकते हैं। तीसरी चीज है, इसी तरह से या इस तरह से, इसी तरह से नहीं है, इस तरह से है, इन दिस वे। अक्सर इसका हम प्रयोग तब करते हैं जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई कहानी सुना रहे हो और अचानक उसमें लास्ट में कुछ हो जाता है, जैसे कि इस तरह से हम पहुंच गए। इस तरह से देखा जाए तो यह एक अच्छा डिसीजन है, इस तरह से देखा जाए तो वह एक अच्छा लड़का है। तो इन दिस वे, इस तरह से हम घर पहुंचे। In this way we reached home. In this way we reached home, ऐसे भी कह सकते हैं। इस तरह से ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। In this way this story finish here, या in this way this story gets over here, यहाँ समाप्त होती है। तो ये उसके बाद आता है दैट्स इट। दैट्स इट का अक्सर आपने कहीं न कहीं फिल्मों में या सीरियल वगैरह में या कहीं कहीं आप चीज़ें सुने ही होंगे, क्योंकि लोग जब भी कोई ऐसी चीज़ जो ढूंढ रहे होते हैं और अचानक मिल जाती है तो ये दैट्स इट, यस आई वाज लुकिंग फॉर इट, यस दैट्स इट। जी 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 अनु, हाँ दैट्स इट का, हाँ दैट्स इट, ये दोनों एक ही में रहेगा। जी जी गुड मॉर्निंग। सो दैट्स इट, यानी ये, हाँ यस की बात कर रहे हैं तो यस का मतलब यहाँ इज है, लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्ट का प्रयोग किया है एपोस्ट्रोफी से, तो दैट इज इट कहना चाहिए इसको, लेकिन इसको शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट करके कहा गया है दैट्स इट। हाँ यही, हाँ बिल्कुल यही। जैसे अक्सर लोग कहते हैं
देखे होंगे कि पीठ पे खुजली हो रही है और किसी को खुजलाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति पा नहीं रहा है कहाँ खुजलाना है, कहते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, और वो वहाँ उंगली करता चला जाता है। तो और जो ही वो पाता है उस जगह को, हाँ हाँ बस वही 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 थोड़ा खुजला दो, तो ये दैट्स इट। मान लीजिए आप डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढ रहे हैं और पलटते जा रहे हैं और अचानक दिख जाए हाँ हाँ यही एकदम बिल्कुल यही वाला, या दैट्स इट। जो दैट्स इट का प्रयोग है वो यही है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसीलिए और इसलिए, दैट इज वाई और सो। दैट इज वाई का मतलब इसीलिए, यानी कि बहुत जोर देके हम जब कहते हैं कि यार इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया था, दैट्स वाई आई कॉल्ड यू, मैं इसीलिए तो यहाँ पे आया हूँ, दैट्स वाई आई एम हियर, दैट्स वाई आई गिव यू 100 रुपीज, इसीलिए मैंने तुमको 100 रुपये दिए थे। लेकिन सो का प्रयोग बहुत नॉर्मली हम कर लेते हैं, जैसे कि मेरे पास पैसा था तो मैंने खरीद लिया, या इसलिए मैंने खरीद लिया, आई हैड मनी सो आई परचेज्ड इट, मेरे पास समय था तो मैं सिनेमा चला गया, आई हैड टाइम सो आई वेंट टू द सिनेमा, मेरे पास मोबाइल था तो सोचा देख लूं, आई हैड अ मोबाइल सो आई थॉट आई मस्ट वॉच इट, उसके पास गाड़ी थी तो गाड़ी से चला गया, तो ही हैड बाइक या ही हैड कार सो ही वेंट बाय द कार। तो ये नॉर्मली किसी काम का ये परिणाम होता है कि कोई चीज है इसलिए वो ऐसा किया। लेकिन दैट्स वाई का प्रयोग हम दबाव देके करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इसलिए है और यहाँ इसीलिए है, शब्दों का थोड़ा सा अंतर समझिए। लास्ट में आते हैं बाय द वे। बाय द वे वैसे, अक्सर दो अनजान लोग हैं, बैठे हुए हैं या फिर कहीं खड़े हैं, या फिर उन दोनों की आपस में बातचीत नहीं हो रही है, तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि और बताइए क्या चल रहा है, या फिर और क्या हो रहा है, और ये शब्द हम देहाती भाषा में प्रयोग करते हैं या वैसे भी हिंदी में प्रयोग करते हैं। और का मतलब या वैसे का मतलब यही है। बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, बाय द वे व्हाट डू यू डू दिस टाइम, बाय द वे वेयर आर यू गोइंग, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं आप, वैसे आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे, बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बाय द वे का प्रयोग हम किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिससे हमारी बोलचाल नहीं है और अचानक हम अगर शुरू करना चाहते हैं तो बाय द वे का प्रयोग करके हम उसके बातचीत उससे शुरू कर सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन जरिया है कि शुरुआत में हम इसको प्रयोग कर लेंगे। यह नमस्कार सिमी वे, हाँ बाय द वे इसमें ये तीनों कंबाइंड रहेगा, तीनों चीजें, तो ये वैसे और का प्रयोग कर लेते हैं। वे, हाँ वे आप सही करिए, वे माने रास्ता होता है, बाय माने द्वारा होता है, सही है, लेकिन हम टुकड़े टुकड़े करेंगे तो, लेकिन ये सब फ्रेज वर्ड है, कई शब्द मिला के, 2-3 शब्द मिला के कंबाइन तो फ्रेज करके कुछ नया शब्द निकालते हैं। जी अंशु जी गुड मॉर्निंग, स्नेहा गुड मॉर्निंग, दीपू गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और अगर आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा नोट करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सो वीडियो यहीं तक, बड़ी लंबी नहीं जानी चाहिए, तो समाप्त